Yeah, it is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public with the largest IPO that ever. It is turning out to be a hot IPO summer. Some of the biggest names in tech are now racing towards Wall Street. SpaceX has filed for a blockbuster IPO. Elon Musk, for years, he has been obsessed with one idea: sending humans to Mars, establishing a settlement there and turning humanity into a multi-planetary species. आपको लगता है स्पेसएक्स रॉकेट्स बनाती है? अगर मैं आपको कहूं कि स्पेसएक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रॉकेट है ही नहीं। कुछ दिन पहले स्पेसएक्स ने एक एआई कोडिंग स्टार्टअप खरीदा, प्राइस $60 बिलियन। और सबसे शॉकिंग बात, ये डील स्पेसएक्स के लिए रॉकेट बिजनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इलॉन मस्क सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहे और सिर्फ एआई भी नहीं बना रहे और शायद सिर्फ मार्स पे जाने की तैयारी नहीं कर रहे। हो सकता है वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो जो फ्यूचर में इंटरनेट, रोबोट, एआई, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ कंट्रोल करे। और इसीलिए एक रॉकेट कंपनी ने कोडिंग स्टार्टअप पर $60 बिलियन का दाव लगा दिया। SpaceX agrees to acquire AI coding startup Cursor in $60 billion all-stock deal. सवाल ये है कि स्पेसएक्स असल में क्या है? एक रॉकेट कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी या कुछ और बहुत बड़ा? आज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे एक्विजिशन से, लेकिन खत्म होती है एक ऐसे विजन पर जो पूरी इंसानियत का फ्यूचर बदल सकता है। 12 जून 2026 न्यूयॉर्क नैस्डैक का ओपनिंग बेल बजता है और उसी मोमेंट हिस्ट्री लिखी जाती है। स्पेसएक्स पब्लिक हो जाती है और सिर्फ पब्लिक नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ भी बन जाती है। एक ही दिन में 510 मिलियन से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं। $84 बिलियन की बाइंग और सेलिंग। आईपीओ से कंपनी रेज करती है $75 बिलियन और कुछ ही घंटों में स्पेसएक्स की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन के पार पहुंच जाती है और इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाते हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आईपीओ सेलिब्रेट कर रही थी, स्पेसएक्स कुछ और प्लान कर रही थी। सिर्फ कुछ दिन बाद ही स्पेसएक्स अनाउंस करती है कि वो एआई कोडिंग स्टार्टअप कर्सर को खरीद रही है, प्राइस $60 बिलियन। एक रॉकेट कंपनी, एक कोडिंग स्टार्टअप और $6 बिलियन, ये कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आता है, राइट? आखिर रॉकेट्स बनाने वाली कंपनी को कोडिंग कंपनी खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एक एक्विजिशन का हिस्सा था या फिर ये इलॉन मस्क के किसी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है? और अगर हम थोड़ा गहरा देखें तो शायद हमें पता चले कि स्पेसएक्स असल में रॉकेट कंपनी है ही नहीं, क्योंकि स्पेसएक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके रॉकेट्स हो ही नहीं सकते। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है कोड। और इसी एक आइडिया को समझने के लिए हमें स्पेसएक्स को बिल्कुल एक नए एंगल से समझना होगा। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से, एक रॉकेट कंपनी को एआई कोडिंग स्टार्टअप की जरूरत क्यों पड़ी? South Texas-based SpaceX has acquired the fast-growing AI coding tool Cursor in a $60 billion all-stock deal. चलिए सबसे पहले एक अजीब बात से समझते हैं। जब लोग स्पेसएक्स का नाम लेते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है? रॉकेट्स, फायर, एक्सप्लोजन, स्पेस मिशन। और ऑनेस्टली ये सब गलत भी नहीं है। स्पेसएक्स दुनिया की सबसे सक्सेसफुल प्राइवेट स्पेस कंपनी में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम स्पेसएक्स को उस चीज से जानते हैं जो हमें दिखाई देती है, और अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है जो दिखाई नहीं देती। एग्जाम्पल के लिए, जब फैल्कन 9 लॉन्च के बाद हजारों किलोमीटर दूर समंदर में एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर लैंड करता है तो उसे कोई पायलट कंट्रोल नहीं कर रहा होता, कोई जॉयस्टिक्स नहीं, कोई रिमोट नहीं। उस वक्त हर सेकंड हजारों कैलकुलेशंस हो रही होती है। उस वक्त रॉकेट अपनी स्पीड देख रहा है, अपनी हाइट देख रहा है, हवा की डायरेक्शन देख रहा है और हर मिली सेकंड में हजारों डिसीजन ले रहा है। एक छोटी सी गलती और मिशन खत्म। लोग कहते हैं फैल्कन 9 एक रॉकेट है, लेकिन इंजीनियर्स के लिए वो एक फ्लाइंग कंप्यूटर है और फैल्कन 9 सिर्फ एक शुरुआत है। अब स्टारशिप को देखिए, ये वही व्हीकल है जिससे इलॉन मस्क एक दिन इंसानों को मार्स पे भेजना चाहते हैं। लेकिन मार्स तक जाना सिर्फ फ्यूल का प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम भी है। लॉन्च, नेविगेशन, ऑर्बिट, री एंट्री, लैंडिंग, हर स्टेज पे हजारों डिसीजन लेने पड़ते हैं और इनमें से ज्यादातर डिसीजन इंसान नहीं लेते, सॉफ्टवेयर लेता है। इसीलिए स्टारशिप सिर्फ एक मेटल और इंजन का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक जाइंट सिस्टम है। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन इस पूरी कहानी में कर्सर कहाँ फिट होता है? आज स्पेसएक्स के पास सिर्फ रॉकेट्स नहीं है, उसके पास स्पेस में हजारों सैटेलाइट भी हैं और कंपनी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में दुनिया में ऑर्बिट में भेजा गया टोटल मास का 80% से ज्यादा स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। अब सोचिए, हजारों सैटेलाइट्स, हर सेकंड डाटा ट्रांसफर, हर सेकंड राउटिंग डिसीजन, हर सेकंड नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कौन करता है? इंसान? इम्पॉसिबल। ये सब सॉफ्टवेयर करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्टारलिंक सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करती, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करती हैं, खुद डिसीजन भी लेती हैं, स्पेस में ट्रैफिक मैनेज करती हैं। यानी स्पेसएक्स सिर्फ मशीन नहीं बना रहा, वो इंटेलिजेंस सिस्टम बना रहा है। फिर आता है मिशन कंट्रोल, जो स्क्रीन ऐप लॉन्च के वक्त देखते हो, जो डाटा फीड देखते हो, जो कंट्रोल्स देखते हो, उसके पीछे भी सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सब कस्टम बिल्ड किए जाते हैं स्पेसएक्स के इंजीनियर्स के लिए, स्पेसएक्स के मिशंस के
लिए, स्पेस एक्स के इकोसिस्टम के लिए। और यहीं से पिक्चर बदलनी शुरू होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेस एक्स के हर सक्सेसफुल लॉन्च के पीछे एक कॉमन चीज है, रॉकेट नहीं सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट नहीं सॉफ्टवेयर, मिशन कंट्रोल नहीं सॉफ्टवेयर। इसीलिए स्पेस एक्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी एरोस्पेस इंजीनियर की। ये ट्रेडिशनल एरोस्पेस कंपनी जैसा मॉडल नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो रॉकेट बनाती है। पब्लिक रॉकेट्स देखती है, कॉम्पिटिटर इंजीनियर्स देखते हैं, लेकिन शायद स्पेस एक्स का असली एडवांटेज इन दोनों में से कोई नहीं है। असली एडवांटेज है कोड, वो सॉफ्टवेयर जो फैल्कन 9 को लैंड कराता है, वो सॉफ्टवेयर जो स्टारलिंक को चलाता है, वो सॉफ्टवेयर जो फ्यूचर में मास मिशन को पॉसिबल बनाएगा। और अगर आपकी कंपनी का फ्यूचर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता हो तो फिर एक एआई कोडिंग कंपनी पर $60 बिलियन खर्च करना कोई क्रेजी नहीं लगता। एक्चुअली वो ऑलमोस्ट कंपलसरी लगता है, क्योंकि कर्सर खरीदकर स्पेस एक्स सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं खरीद रही, वो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को और पावरफुल बना रही है। वो डेवलपमेंट की स्पीड खरीद रही है और शायद फ्यूचर की इंजीनियरिंग रेस में एक शॉर्टकट भी। लेकिन ये सिर्फ स्पेस एक्स की स्टोरी नहीं है, सिलिकॉन वैली की हर बड़ी कंपनी इसी रेस में दौड़ रही है। और सवाल ये है कि आखिर एआई कोडिंग में ऐसा क्या है कि कंपनी इसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है। अब तक हमने एक इंपॉर्टेंट चीज समझ ली है, स्पेस एक्स का फ्यूचर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक सवाल बचा हुआ है, आखिर कर्सर में ऐसा क्या है कि स्पेस एक्स ने इसके लिए $60 बिलियन खर्च करने का फैसला किया। सबसे पहले समझते हैं कर्सर एक्चुअली करता क्या है। इमेजिन करो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने कंप्यूटर पर बैठा है, उसके सामने एक ब्लैक स्क्रीन है। नॉर्मली उसे हजारों लाइंस कोड लिखने पड़ते हैं, आवर्स लगते हैं, कभी कभी दिन और कभी कभी हफ्ते। लेकिन कर्सर के साथ इंजीनियर सिर्फ लिखता है बिल्ड मी दिस फीचर और एआई कोडिंग करना शुरू कर देती है। ये ऑटो कंप्लीट नहीं है, ये स्पेल चेक नहीं है, ये एआई प्रोग्रामिंग पार्टनर है। और इसी वजह से डेवलपर्स ने कर्सर को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। 2022 में एक छोटा सा स्टार्टअप, लेकिन सिर्फ कुछ सालों में ही लगभग $2.6 बिलियन एनुअलाइज्ड B2B रेवेन्यू तक पहुंच गया। सिलिकॉन वैली के टॉप इन्वेस्टर्स एनवीडिया, गूगल, एंड्रीसन, थ्राइव कैपिटल्स सब इस कंपनी पे बेट लगा रहे थे। और फिर आई स्पेस एक्स $60 बिलियन की डील के साथ। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कर्सर के पास सब कुछ था, यूजर्स थे, प्रोडक्ट थे, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी एक चीज नहीं थी, कंप्यूट। आज एआई की दुनिया में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, मॉडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, कंप्यूट। जितना ज्यादा कंप्यूट उतना पावरफुल एआई, उतना फास्ट ट्रेनिंग, उतना बेटर प्रोडक्ट। और कर्सर इसी जगह अटक गया था। उसका खुद का एआई मॉडल कंपोजर इंप्रेसिव था, लेकिन स्केल करने के लिए उसे कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी बहुत ज्यादा। और यहीं पे एंट्री होती है स्पेस एक्स की, क्योंकि स्पेस एक्स के पास एग्जैक्टली वही था जो कर्सर के पास नहीं था, कोलोसस। एक जाइगैंटिक एआई सुपर कंप्यूटर, इतना बड़ा कि उसकी स्पेयर कैपेसिटी दूसरी कंपनी को रेंट पे दी जा रही थी, एंथ्रोपिक को, गूगल को। और अगर जरूरत पड़े तो स्पेस एक्स कुछ ही महीनों में वो कैपेसिटी को वापस भी ले सकती थी। एक तरफ प्रोडक्ट, दूसरी तरफ कंप्यूट, एक तरफ डेवलपर्स, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, परफेक्ट मैच। इसीलिए अप्रैल 2026 में पार्टनरशिप हुई और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में एक्विजिशंस। लेकिन कहानी सिर्फ कंप्यूट की नहीं थी, कर्सर के पास एक और एसेट था, डाटा, बहुत वैल्यूएबल डाटा। हर कोडिंग रिक्वेस्ट, हर बग फिक्स, हर डिजाइन डिसीजंस, हर प्रॉम्प्ट, ये सब एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए गोल्ड माइन जैसा है। मतलब कर्सर सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक लर्निंग मशीन था। जितने ज्यादा डेवलपर्स उसे यूज करते उतना ही ज्यादा एआई स्मार्टर होता। और शायद इसीलिए ये डील इतनी अर्जेंट थी, क्योंकि स्पेस एक्स के एआई एम्बिशंस एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उसका नाम था ग्रोक। 2026 के शुरू में ग्रोक एआई रेस में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर था, लेकिन धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आगे निकलने लगे, क्लाउड, जेमिनाई, डीपसीक। और कोडिंग कैटेगरी में तो ये गैप बहुत बड़ा था। एलोन मस्क खुद पब्लिकली कंप्लेन कर चुके थे कि एक्स एआई का कोडिंग प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से काफी पीछे है। अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, पहला सालों तक वेट करो, खुद बिल्ड करो, और दूसरा एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को खरीद लो। मस्क ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। लेकिन सिर्फ स्पेस एक्स ऐसा नहीं कर रहा, पूरा सिलिकॉन वैली इस रेस में है। माइक्रोसॉफ्ट के पास गेटहब कोपायलट है, एंथ्रोपिक के पास क्लाउड कोड है। हर बड़ी एआई कंपनी एक चीज के पीछे भाग रही है, एआई जो सॉफ्टवेयर लिख सके, एआई जो इंजीनियर्स को रिप्लेस कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। और यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर एक इंजीनियर 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए तो कंपनी फास्टर बिल्ड कर सकती है, फास्टर इनोवेट कर सकती है, फास्टर कम्पीट कर सकती है। और अगर ये स्केल पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई हो जाए तो टेक्नोलॉजी की स्पीड बदल जाती है। बहुत लोग सोचते हैं एआई रिवोल्यूशन चैटबॉट्स लाएंगे, लेकिन शायद असली रिवोल्यूशन कुछ और है। एआई जो टेक्नोलॉजी बनाए, एआई जो खुद कोड लिखे, एआई जो सिस्टम डिजाइन करे, एआई जो नए प्रोडक्ट क्रिएट करे। क्योंकि जिस दिन टेक्नोलॉजी बनना फास्टर हो गया, उस दिन हर इंडस्ट्री फास्टर हो जाएगी। और जो कंपनी इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगी, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मार्केट को ही नहीं, इनोवेशन की स्पीड को भी कंट्रोल करेगी। और इसीलिए स्पेस एक्स का कर्सर एक्विजिशन सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये फ्यूचर इंजीनियरिंग रेस में पोजीशन लेने की कोशिश थी। लेकिन ये सब देखकर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एलोन मस्क इतनी सारी कंपनीज को एक डायरेक्शन में क्यों जोड़ रहे हैं, और ये पूरे सिस्टम को मिलाकर क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोर क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में, या है ये इंसानियत का फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी एलोन मस्क का नाम आता है, लोग यूजुअली
मोस्टली अलग अलग कंपनी के बारे में सोचते हैं। किसी को टेस्ला याद आता है, किसी को स्पेस एक्स और किसी को स्टारलिंक और किसी को AI और अब कर्सर। हर कंपनी अपनी अपनी जगह एक मैसिव बिजनेस लगती है और अगर आप उन्हें अलग अलग करके देखो तो शायद वही सच भी लगता है। एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी, एक रॉकेट कंपनी, एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी, एक AI कंपनी और एक कोडिंग कंपनी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर ये सब अलग अलग कंपनीज हैं तो इलोन मस्क बार बार इतनी डिफरेंट इंडस्ट्री में क्यों घुसते हैं? क्योंकि हर कुछ सालों में वो एक नया डिफरेंट सेक्टर चूज करते हैं और फिर उस सेक्टर को कंप्लीटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कार, स्पेस, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अब AI कोडिंग। ये सब रैंडम नहीं लगता, ये किसी पैटर्न की तरह लगता है। और जब आप इस पैटर्न को शुरू से देखते हो तो कर्सर एक्विजिशन एक बिजनेस से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फिर सवाल ये नहीं रहता कि स्पेस एक्स ने कर्सर को $60 बिलियन में क्यों खरीदा। अब सवाल ये बन जाता है कि इलोन मस्क को कर्सर की जरूरत क्यों पड़ी, और उस सवाल का जवाब शायद वॉल स्ट्रीट से ना मिले, उसका जवाब मिलेगा मस्क के पिछले 25 साल के डिसीजन में। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हर कंपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। टेस्ला ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व कर रही है, स्टारलिंक कम्युनिकेशन सॉल्व कर रहा है, स्पेस एक्स फिजिकल एक्सपेंशन सॉल्व कर रहा है और XAI इंटेलिजेंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ऑप्टिमम लेवर सॉल्व करने की कोशिश, और कर्सर इनोवेशन की स्पीड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यानी सॉफ्टवेयर बनाने की स्पीड, टेक्नोलॉजी क्रिएट करने की स्पीड, प्रोग्रेस की स्पीड। और शायद इसीलिए जून 2026 का IPO इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि IPO सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं था, वो पहली बार था जब पब्लिक मार्केट को इलोन मस्क के पूरे इकोसिस्टम पर बैट लगाने का मौका मिला। स्पेस एक्स का IPO सिर्फ एक IPO नहीं था, वो वॉल स्ट्रीट हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO था। $75 बिलियन रेज हुए। सऊदी अरामको के 2019 के $37 बिलियन के रिकॉर्ड से भी डबल से ज्यादा। और यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कर्सर एक्विजिशन को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डील के रूप में देखना बहुत आसान है। जब इन पीसेस को अलग अलग देखा जाता है तो ये कंपनीज लगती हैं, और जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एक सिविलाइजेशन स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या स्पेस एक्स को रॉकेट कंपनी कहना सही है या आज ये कुछ और बन चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैंने एक और वीडियो बनाया है बायो वेपन पे, कैसे चाइना ने एक बायो वेपन बनाया और कैसे अमेरिका ने उसे फंड किया, जाके अभी देख डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।